हाँ जी, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोटॉमिक गैस अगला टॉपिक है हमारा। मोनोटॉमिक गैस क्या होती है? हाँ जी, एक आइटम जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है जी, नोबल गैसेस को क्या बोला जाता है? मोनोटॉमिक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फार्मूला है, F इज इक्वल टू 3n-r। बुकलेट में ये फार्मूला अगर आप देखेंगे तो 3a-b लिखा हुआ, ठीक है जी। तो सेम ही चीज है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। n और a क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। r और b क्या है? रिस्ट्रिक्शंस या रिलेशंस। तो f क्या हो जाएगा? n मोनोटॉमिक के लिए 1, f क्या हो जाएगा? 3 × 1 माइनस r क्या है जी? 0। मोनो सिंगल बंदा, रिलेशन कितने होंगे भाई उसके? 0। मोनोटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है जी? दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, ये वैसे टॉपिक करा चुका हूं मैं। डायटॉमिक में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ट्रायटॉमिक में 2 केसेस होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं और नॉन लीनियर में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी। जरा सा एक लेक्चर पीछे ध्यान देना, उसमें सारा दिया हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। अब आओ जी इस डेरिवेशन पे आते हैं, मोनोटॉमिक वाली में। कंसीडर अ मोनोटॉमिक गैस, 13.19 पेज पे ये टॉपिक। कंसीडर अ मोनोटॉमिक गैस जिसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, विच हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन यही लिखा हुआ है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होती है? हाफ केवीटी, मैंने बताया जी, ठीक है जी। तो पहला पैरा यही बनाना है आपने कि एक मोनोटॉमिक गैस है, उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केवीटी एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी इसमें कितनी हो जाएगी एक मॉलिक्यूल के लिए? 3/2 केवीटी, 3/2 केवीटी एक मॉलिक्यूल। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं जी? एवोगैड्रो नंबर। तो एनर्जी एक मोल में कितनी हो जाएगी? 3/2 केवीटी, केबी इंटू एन इंटू टी। केबी इंटू एन क्या होता है जी? हाँ, केबी इंटू एन आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 3/2 आर टी। वैसे डायरेक्ट भी पता है, एक मोल में आपको मैंने डायरेक्ट भी लिखवा रखा है, एक मोल में कितने होते हैं जी? 3/2 आर टी एनर्जी होती है, ठीक है जी। डन है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है थ्री कैसे है, बस जब डेरिवेशन कर रहे हैं तो सीधा लिखेंगे मोनोटॉमिक गैस है, उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केबीटी एनर्जी होती है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी हो जाएगी? 3/2 केबीटी। और एक मोल में एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक मोल में एनर्जी इतनी हो जाएगी। अब जो मैं लिख रहा हूं वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम अभी कराया था, वैसे डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? डेल्टा क्यू किसके बराबर है जी? डेल्टा क्यू कराया अभी। डेल्टा क्यू का फार्मूला म्यू सीवी डेल्टा क्यू। म्यू अगर 1 मोल हो तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? सीवी डेल्टा टी। तो सीवी क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा क्यू किसके बराबर है? डेल्टा यू। और सीवी का जो यहां डेरिवेशन में फार्मूला लिखना है वो डायरेक्ट लिखना है आपने, सीवी इज इक्वल टू डी यू बाय
डिफरेंशिएशन प्रूव करके दिखा दिया कैसे है। ठीक है जी, ये फार्मूला है आपका, समझ आ गया जी। कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, डेल्टा यू। ये फार्मूला आ गया, म्यू अगर 1 मोल है, ये हमने किसके लिए लिया जी, 1 मोल। डेरिवेशन यहां चल रही है, ये तो एक्स्ट्रा चीज है, वो डायरेक्ट बुक में तो यही लिखा हुआ है, CV इज इक्वल टू DU/dt। पर पता होना चाहिए, कई बार आप दोबारा पढ़ने बैठोगे और नोट्स में ये चीज नहीं लिखी होगी साइड में, तो ये U डन CV ये कैसे आ गया भाई। ठीक है जी, वहां फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये चीज नोट कर लेना भाई साइड में। बस 5 मिनट में डेरिवेशन खत्म है ये वाली, फिर क्वेश्चन शुरू है। आज एक ही डेरिवेशन करा रहा हूँ, अगली दो वो तो पिछला ही कराया सारा, नियर्स तक तो लास्ट लेक्चर का था। ठीक है जी, एक टॉपिक रह गया बस, इसके बाद मीन फ्री पाथ बढ़ा दो, बाकी 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, 3 टॉपिक टोटल रह गए हैं इस चैप्टर के, वो खत्म है, फिर न्यूमेरिकल भी होंगे अगली क्लास में इसके। थर्मोडाइनमिक्स हम सैटरडे को शुरू कर देंगे, सैटरडे को सुबह ही रख लेंगे, देखते हैं सेकंड सैटरडे छुट्टी होगी सभी। मंडे को पेपर है किसी चीज का, चलो फिर संडे भी क्लास है। संडे तक थर्मोडायनेमिक्स खत्म करना है जी, छोटा सा चैप्टर है, KTG के साथ ही हो जाए बढ़िया रहता है। चलिए जी आगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगी इसकी, d/dt 3/2 RT पावर 1 है, 3/2 R आ जाएगा, CV CP का भी फार्मूला कराया था, CP क्या है जी, प्लस R 3/2 R प्लस R, CP क्या आ गया जी, 5/2 R। हाँ जी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा जी आपने केमिस्ट्री में, एडियाबैटिक की इक्वेशन है PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, नहीं पढ़ी PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक की इक्वेशन। गामा क्या होता है जी, एटॉमिसिटी। गामा क्या होता है जी, एटॉमिसिटी। ये लिखना नहीं है, मैं तो समझाने के लिए बताया कि गामा का यूज कहाँ होगा। थर्मोडायनेमिक्स मैंने इसीलिए नहीं कराया क्योंकि वहां गामा का यूज होता है न्यूमेरिकल में, अगर मैं पहले चैप्टर करा देता तो फिर गामा की फिर आपको, जब तक ये नहीं पढ़ा होगा सारा तो गामा नहीं निकाल सकते। गामा का फार्मूला होता है CP/CV। गामा का फार्मूला क्या होता है, वैसे तो कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है हर एक गैस की, मोनोटॉमिक के लिए क्या आएगी कांस्टेंट वैल्यू, देखो 5/2 R अपॉन 3/2 R, तो कितना आ गया भाई, मोनोटॉमिक गैस का गामा क्या आता है भाई, 5/2। ऐसे ही डायटोमिक करना है तो क्या होगा, डायटोमिक में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, CV क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, CP क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब डायटोमिक में CP क्या है जी, 7/2 R, CV क्या है जी, 5/2 R, और डायटोमिक में वैल्यू क्या बन जाएगी गामा की, 7/5, 1.4। ठीक है जी, ये 1.66
ठीक है जी, डन है। यस ऐसे ही ट्राई एटॉमिक पीक निकाली जा सकती है। एक करा दिया, बाकी तो सारा सेम ही है भाई। यस अब वो पता होना चाहिए ना हर एक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। जर्नल केस करा रहा हूँ, ये नोट कर लो, फिर जर्नल केस करा रहा हूँ एफ की टर्म्स, सारे फार्मूले एफ की टर्म्स में डाल दूंगा। फिर बस जो आए उसकी मोनोटॉमिक है तो 3 डाल देना है, डायटोमिक है तो उसमें 5 डाल देना है, फिर ट्राइटोमिक के 2 केस है, हाँ 6 या 7। एफ की टर्म्स में अभी फार्मूले ड्राइव करते हैं। Yes, yes. चलिए जी आगे। यस सर स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीएटॉमिक लिखा है, पॉलीएटॉमिक का मतलब एफ। जनरल केस को उसने पॉलीएटॉमिक लिखा हुआ है। अगर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो क्या होगा, एनर्जी क्या हो जाएगी जी, F/2 केवीटी, F/2 केवीटी, एक मोल के लिए कितना हो जाएगा जी, F/2 RT। सीवी का फार्मूला क्या है भाई, du/dt। सीवी क्या है, d/dt, F/2 RT। सीवी क्या हो जाएगा, F/2 R। यही बताया था अभी मैंने, इंटरनल एनर्जी के फार्मूले में F/2 R किसके बराबर आएगा जी, सीवी। सीपी क्या हो जाएगा, CV प्लस R, F/2 R प्लस R, F/2 प्लस 1 इंटू R। गामा का फार्मूला क्या था जनरल में, P/CV F/2 प्लस 1 R अपॉन F/2 R, R से R कैंसिल, F/2 प्लस 1/F/2 अलग अलग कर दिया, ये 1 प्लस 2/F गामा आ गई। सारे फार्मूले डिग्री ऑफ टर्म्स में है, अगर एफ पता है तो सब आ जाएगा। आगे हाँ, करा लो।
नोट कर रहे थे ना अभी, हो गया जी सबका। यहां से f/2 का फार्मूला निकाला जा सकता है, गामा -1 इज इक्वल टू 2/f है। तो f/2 क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, 1/गामा-1। तो CV का एक नया फार्मूला आ जाएगा, r/गामा-1। दो फार्मूले हो गए CV के। CP का एक नया फार्मूला आ जाएगा, 1/गामा-1 +1 × r। एलसीएम क्या आ जाएगा, गामा-1 1 + गामा-1 r। 1 से 1 कैंसिल हो गया। CP इज इक्वल टू गामा-गामा-1 × r। ठीक है जी। तो गामा की टर्म्स में भी है CP और CV के फार्मूले, F की टर्म्स में भी है CP और CV के फार्मूले। ये ऑब्जेक्टिव में भी बुकलेट में दिया हुआ है, उसी पेज नंबर से आगे 31 से थोड़ा सा 2-3 पेज आगे पूरा एक टेबल बना रखा है जी। ठीक है जी, बुकलेट का भी सारा काम मैंने कवर अप करा है जी इसमें, सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी काम आ जाएंगे ये सारे फार्मूले। लिखो जी पहला क्वेश्चन। पहले नीट का ही गिरा देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बेस्ड है जी। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट CP/CV इज इक्वल टू गामा in terms of degree of freedom, in terms of degree of freedom। बस ये डायरेक्ट फार्मूला पूछो भाई। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ गामा पूछा हुआ है, लिखो अगला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में यही फार्मूला पूछा हुआ है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1 + n/3। एफ की जगह n लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को n लिखा हुआ है। 1 + 2/n, तो 1 + 2/n हो जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन बोला। अगला क्वेश्चन लिखो, द वैल्यू ऑफ गामा CP/CV, the value of gamma CP/CV for hydrogen comma helium and another ideal diatomic gas X, another ideal diatomic gas X whose molecules are not rigid। X के बारे में लिखा है, whose molecules are not rigid but have an additional vibrational mode, but has additional vibrational mode, are respectively equal to। देखो जी,
गामा निकालना है, सीपी बाय सीवी होता है। ए ऑप्शन है 7/5, 5/3, 7/5। बी ऑप्शन है 7/5, 5/3, 9/7। सी ऑप्शन है 5/3, 7/5, 9/7। डी ऑप्शन है 5/3, 7/5, 7/5। देखो जी ये ऑप्शन तो कट गए। पहली हाइड्रोजन गैस है, दूसरी हीलियम है, और तीसरी एक्स कोई भी डायटोमिक। हाइड्रोजन भी डायटोमिक होती है, हीलियम मोनोटॉमिक होती है। मोनोटॉमिक का अभी मैंने निकाला था 5/3 था। तो दो ही ऑप्शन बचे, इसमें है नहीं, तो ये कट हो गई। अब डायटोमिक का होता है, अभी हमने निकाला था 7/5। ये डायटोमिक है, पर इसमें वाइब्रेशन भी है साथ में। याद होगा वाइब्रेशन में मैंने बताया था 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाती है। तो डायटोमिक के बाद वाइब्रेशन भी है, वाइब्रेशन भी है, तो 5 + 2 कितना हो गया भाई टोटल 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जनरल में यहाँ 7 लग जाएगा भाई, तो मतलब ये सी वी क्या हो गया भाई 7/2 आर। ये क्या हो गया भाई सीपी 9/2 आर, तो 9/7। ठीक है जी, 2019 में आया हुआ नीट में। डायरेक्ट वैल्यू पूछिए बस, वो आती है तो ठीक है, नहीं आती तो फिर पूरा ड्राइव करके निकाल लो। ठीक है जी, आओ जी जेई का भी देखते हैं एक आधा क्वेश्चन। जेई में क्या है वह देखें। मैच द फॉलोइंग, चलो बताते जाना जी। थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक साइड लिखो, लेफ्ट साइड पे लिखो जी, मेरे को लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, या फोटो भेज दूं। लो जी खोलो जी, क्वेश्चन नंबर 58। थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लेफ्ट साइड पे है। थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी होती है जी, मोनोटॉमिक की। मोनोटॉमिक की क्या होती है भाई, थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, हाँ जी। अगला थ्री ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो क्या होगा जी, डायटोमिक होगा। अब डायटोमिक में हमें रिजिड होगा कि नॉन रिजिड, रिजिड। अभी जो नॉन रिजिड था उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने ऐड करी थी। ठीक है जी, तो नॉन रिजिड कौन सा हो गया जी, 2 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल, ये नॉन रिजिड डायटोमिक हो गया। और लास्ट वाला पॉलीएटॉमिक हो गया।
लास्ट वाला पॉलीटॉमिक, A1 B3 C4 D, सी ऑप्शन बन गया। अगला क्वेश्चन मिक्सचर का है, मिक्सचर वाला भी कराया नहीं आपको, अगली क्लास में कराएंगे। गामा का टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखना, वैसे गामा का टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि सीपी बाय सीवी है, सीपी और सीवी में ही टेम्परेचर नहीं है, सीपी और सीवी में ही टेम्परेचर नहीं है, तो गामा में भी क्या रहेगा, गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0। 61 नंबर नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन, वो आया नहीं आपके। मैं फाइल देखता हूँ, मैडम ने फाइल भी बनाई होगी प्रिया मैम ने। लो जी फाइल खोलो फटाफट, भेज दिया। हाँ जी 61 नंबर नीचे है, करेक्ट रिलेशन गामा इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी एंड टेम्परेचर का, गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0, बी आंसर ही आना चाहिए, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 61 का बी है, ठीक है जी। गामा भी इंडिपेंडेंट होता है, एफ भी इंडिपेंडेंट है। तो दो क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक के थे वो हो गए। 63 करके दिखाओ जरा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, एनर्जी मोलर स्पेसिफिक हीट of diatomic gas at constant volume where molecule has one vibration mode. 7/2 7/2 हो जाएगा जी, ठीक है जी। वन वाइब्रेशन मोड, यही है ना जी अभी जो हमने ये करा था, 7/2 आर हो जाएगा, ठीक है जी। वन वाइब्रेशन मोड का याद मतलब याद रखना, उसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है जी। अगला बताओ जी, मिक्सचर का अगला नहीं, 64 करके दिखाओ, हो जाएगा। गामा 1 इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम मोनोटॉमिक का, मोनोटॉमिक में क्या होता है 5/3, डायटॉमिक में रिजिड है 7/5, गामा 1 बाय गामा 2, गामा 1 बाय गामा 2, 5/3 बाय 7/5, 25/21। सही आ रहा है, नीट में भी आ सकते हैं भाई ये, दोनों ही क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं जो अभी लास्ट में करे। एक इसके ऊपर वाला 62 देखो, जल्दी से। 62 हीट एनर्जी 735 जूल इज गिवन टू डायटोमिक गैस allowing the gas expand at a constant pressure. Each gas molecule rotates around the internal axis but do not oscillate, मतलब वाइब्रेट नहीं करना कर रहा। The increase in internal energy of the gas, increase in internal energy of the gas, हीट एनर्जी दी है, ठीक है जी। बताओ जी क्या रहेगा, फर्स्ट लॉ लगेगा। हाँ जी फर्स्ट लॉ,
हीट डेल्टा क्यू है, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है जी, समझ आ रहा है जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के कई फार्मूले होते हैं, मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स में चला गया थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का ज्यादा। वैसे मैंने करा दिए डेल्टा यू के फार्मूले क्या है, F/2 R डेल्टा टी। आर डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर डेल्टा टी लिख लो। म्यू आर डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी। तो इंटरनल एनर्जी का एक और फार्मूला बन गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू F/2 पी डेल्टा वी, पी डेल्टा। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर है, हाँ जी, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है, F/2 पी डेल्टा वी। वर्क डन का फार्मूला कराया पी डेल्टा वी। डायटोमिक है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 5/2 पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। तो ये क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया हमारे पास, 7/2 पी डेल्टा वी। कितनी वैल्यू थी ये, 735। सॉल्व कर लेंगे, पी डेल्टा वी आ जाएगा। सॉल्व करके क्या आ जाएगा, पी डेल्टा वी, इसमें वैल्यू डाल दो, डेल्टा यू क्या आ जाएगा, 5/2 2/7 इंटू 735, 2 से 2 कैंसल, 5/7 इंटू 730। ठीक है जी, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है जी। बाकी सारे अपने एक मीन फ्री पाथ का है, ये 2023 के कराए जी। ठीक है जी, तो इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, पर प्रैक्टिस तो भाई आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलो जी आज के लिए इतना ही।